हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो 10th क्लास में है वो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन है। तो उसका फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एम ई क्या है? तो वो मीडियन है। एल क्या है? जो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। तो देखिएगा, वेयर एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। जो एच है वो क्या है? मीडियन क्लास की विड्थ होगी। और विड्थ कैसे निकालेंगे? तो मीडियन क्लास की जो अपर लिमिट होगी उससे लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, जिससे क्लास की विड्थ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एफ। एफ क्या होगा? मीडियन क्लास जो है हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट जो सी एफ है, सी एफ मीन्स होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। जो भी हमारी मीडियन क्लास गिवन होगी उससे जस्ट ऊपर वाली, जस्ट पहले वाली जो सी एफ में वैल्यू लिखी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो हम टेबल बनाएंगे उसी वैल्यू को हम क्या लेंगे? सी एफ लेंगे। और यहाँ जो कैपिटल एन है वो है सिग्मा एफ आई, मतलब जितनी भी हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी उन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। आई होप ये फॉर्मूला तुम्हें क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा गिवन है जिसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मार्क्स है 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, 80 to 90। ठीक है। और ये इसकी 5 to 15 ये सब इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब रिपीटेशन। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ आई से डिनोट करेंगे। तो एफ आई की वैल्यू ये हो जाएंगे जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें फाइंड करना सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी फर्स्ट वैल्यू होगी। ठीक है। फिर इसे क्रॉस करते हुए हम सेकंड वाली में ऐड करेंगे, मींस 5 को ऐड करेंगे 15 के साथ। तो 5 प्लस 15 20। अब 20 जो कि सेकंड वाली रो में है उसे क्रॉस करते हुए ऐड करेंगे थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी के साथ, मींस 20 प्लस 25। तो 20 प्लस 25 हो जाएगा 45। ऐसे 45 क्योंकि थर्ड रो में है, क्रॉस करते हुए ऐड करेंगे फोर्थ रो के साथ। तो 45 को ऐड करेंगे 20 के साथ, तो 45 प्लस 20 हो जाएगा 65। और इसी तरीके से क्रॉस करते हुए हम टोटल जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले इसके बाद जैसे ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं तो वैल्यू फाइंड करेंगे हम n अपॉन 2 की। n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इन सभी फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम आता है 90। ठीक है। तो n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस 90 अपॉन 2, जिससे की वैल्यू हमारी 45 आएगी। अब ध्यान रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो n/2 मींस 45 से जस्ट अबव, जस्ट बड़ी वैल्यू, जस्ट ग्रेटर वैल्यू हो। ठीक है। तो चेक करते हैं। तो 45 इसमें है, यहां भी 45 है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 45 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी है। तो इसीलिए 45 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 65। तो जो ये 65 है, इसी पूरी क्लास को हम कहेंगे मीडियन क्लास। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर समझिए, n/2 से जो वैल्यू हमें मिलेगी उससे जस्ट बड़ी वैल्यू हमें चेक करनी है CF वाली वैल्यू में। जहां जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसी क्लास से हमें मिल जाएगी मीडियन क्लास। आई होप कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है आपको क्लियर हुआ होगा। फिर जैसे ही मीडियन क्लास हमें मिलती है उसका जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है ना, 50 से 60। तो यहाँ जो 50 है वो लोअर लिमिट है और जो 60 है ये अपर लिमिट हो जाएगी। तो हमारे फॉर्मूले में लोअर लिमिट आती है, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 50। अब क्लास विड्थ, क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं? तो क्लास विड्थ आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी अपर लिमिट क्या है? 60 और लोअर लिमिट क्या है? 50। तो देखिएगा, क्लास विड्थ 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास है
मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 20 वही हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और CF की वैल्यू क्या बताया था, मीडियन क्लास से जस्ट अबव CF में जो वैल्यू होगी वही हम यहाँ लिखेंगे। तो मीडियन क्लास ये है, CF में इससे जस्ट अबव वैल्यू 45 है, तो CF की वैल्यू भी हमारी 45 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो कि मीडियन का है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला रखेंगे। L की वैल्यू हमारे पास है 50, n/2 की वैल्यू 45 हमने फाइंड की ही थी, CF की वैल्यू 45 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से 20 रखेंगे और जो H है इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। 45 माइनस 45 आएगा 0, तो ये 0 की आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन हुआ 0 और 50 प्लस 0 आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हमारा जो इसका मीडियन मार्क है वो 50 आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बेटा, अब हम देखते हैं मीडियन फॉर इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज मतलब अगर हमें क्लास इंटरवल गिवन है और फर्स्ट वाले की अपर लिमिट अगर नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं है, ऐसी फॉर्म को हम कहेंगे इंक्लूसिव फॉर्म। देखिएगा, जैसे यहाँ फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो 160 से 162 है, तो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट हुई 162, लेकिन नेक्स्ट वाले की जो लोअर लिमिट है वो 163 है। इट मींस इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं है। ऐसी फॉर्म जिसमें अपर लिमिट फर्स्ट वाले की नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं होती उसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट सीरीज की अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट थी, तो ऐसी फॉर्म को कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो डेटा हमें इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर 162 और 163 है तो इसका डिफरेंस 1 आएगा, तो जो ये डिफरेंस है उसका हाफ कीजिए और हाफ करने के बाद फर्स्ट वाले की अपर लिमिट में ऐड करेंगे और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट से वो माइनस करेंगे। जैसे यहाँ इन दोनों का डिफरेंस है 1 का हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 हमें क्या करना होगा, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना होगा और अपर लिमिट में ऐड करना होगा। तो इस तरह से हमारा नया जो डेटा बनेगा 160 से 0.5 माइनस करेंगे तो 159.5 आएगा और 162 में 0.5 ऐड करेंगे तो 162.5 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 163 से 0.5 माइनस करेंगे तो 162.5 आएगा। ठीक है, और अगर 165 में 0.5 ऐड करेंगे तो 165.5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जितना भी हमारा क्लास इंटरवल है उसमें हम चेंज कर लेंगे उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। बाकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर ऐसा ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो देखिए जरा क्या फाइंड करेंगे, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही सेम वैल्यू आ जाएगी हमारी CF में भी, और CF के लिए नेक्स्ट वैल्यू के लिए इसकी फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस करते हुए ऐड करेंगे नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी से, मींस 117 के साथ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 132 को ऐड करेंगे 136 के साथ जो कि आएगा 268 को ऐड करेंगे 118 के साथ जो कि आएगा 386 और 386 को ऐड करेंगे 14 के साथ जो कि आएगा 400। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आपने सारी कैलकुलेशन सही की हैं तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आया है और CF की लास्ट वाली वैल्यू दोनों सेम होंगी अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिर इसमें n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू कितनी है 400, तो 400/2 जो कि 200 आ जाएगा। अब CF वाली टेबल में 200 से जस्ट बड़ी वैल्यू चेक करनी है, उसी से हमें मिलेगी हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, तो CF वाली टेबल में 200 से जस्ट बड़ी वैल्यू 268 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। आई होप कि मीडियन क्लास वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब अगर मीडियन क्लास हमें मिली है तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी 165.5, यही है वैल्यू L, तो यहाँ पर L की वैल्यू आएगी 165.5। H
क्लास विड्थ कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट की वैल्यू 168.5 माइनस लोअर लिमिट की 165.5, जिनका डिफरेंस आएगा 3। अब मिडिल क्लास की ही जो फ्रीक्वेंसी है 136, वही हम लिखेंगे यहाँ पर f की वैल्यू। और CF मीडियम क्लास में, CF वाली टेबल में मीडियम क्लास से जस्ट अबव जो वैल्यू लिखी है वही हमारी क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F और मल्टीप्लाई में H। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा। इसमें ये जो भी वैल्यूज हैं यहां से हम इसके अंदर प्लेस करेंगे और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 167। इट मीन्स कि जो 167 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी वही क्या होगी, इसकी मीडियन हाइट होगी। आई होप कि इंक्लूसिव फॉर्म भी क्या होती है, कैसे हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये आपको क्लियर हुआ होगा।